हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आलम सर और आप देख रहे हैं आलम बायोलॉजी ट्यूटोरियल। आज जो हम लोग टॉपिक ऑफ डिस्कशन लिए हैं वो है आपका सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। 6 चैप्टर है क्लास 12 का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उसमें जो हम टॉपिक लिए हैं वो टॉपिक क्या है? सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल हम जानते हैं कि डीएनए। ठीक है, तो हमें कैसे पता चला कि डीएनए ही क्या है? हमारा जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, इसको कैसे सर्च किया गया? ठीक है, तो मेनली आपका 3 साइंटिस्ट था। एक साइंटिस्ट था आपका ग्रिफिथ, 3 एक्सपेरिमेंट दिया गया था। एक है आपका ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, दूसरा हम पढ़ते हैं एवरी मैकलियोड एंड मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और तीसरा जो एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे हर्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो फाइनली इन 3 एक्सपेरिमेंट के बाद हमको पता चला कि डीएनए ही क्या होता है? हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले एक्सपेरिमेंट की तरफ आए। पहला एक्सपेरिमेंट क्या है हमारा? ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, देखो कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर हम करते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट के लिए हमको क्या करना होता है? उस एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ हमें रिक्वायर्ड मटेरियल होता है। ठीक है, उस रिक्वायर्ड मटेरियल की मदद से हम क्या करते हैं? कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट किया गया था किसके लिए? सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल के लिए। ठीक है, उसमें हमारा रिक्वायर्ड मटेरियल क्या क्या था? मतलब उस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या क्या लिया था? ठीक है, तो सबसे पहले तो ये इस एक्सपेरिमेंट में रिक्वायर्ड मटेरियल क्या था? ठीक है, तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में रिक्वायर्ड मटेरियल क्या था? मतलब जो ग्रिफिथ साहब थे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या लिया था? ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो इसमें लिया था ये आपका एक बैक्टीरिया लिया था, जिस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। जिस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है ये एक डिजीज़ काउज करता है, जिस डिजीज़ को बोलते हैं हम निमोनिया। ठीक है, जिस डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं? निमोनिया। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया है इसका फीचर होता है, ये क्या करता है? एक डिजीज़ काउज करता है, डेट इज़ कॉल्ड निमोनिया। ठीक है ना। अब आप कहोगे सर ये किया सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल में ऑब्वियसली स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया लिया गया। ठीक है, और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया लेने के बाद आपका और जो इसके अंदर लिया गया था वो माइस लिया गया था। ठीक है, और इसके अंदर जो यूज़ किया गया वो डिफरेंट टाइप का कल्चर मीडियम यूज़ किया गया है। कल्चर मीडियम यूज़ किया गया है। ठीक है, तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, माइस, कल्चर मीडियम जो लिया गया था, जिसके अंदर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इस बैक्टीरिया को ग्रो करवाया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ लिया गया था आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, माइस, कल्चर मीडियम। ठीक है, इसके अलावा आप अगर पूछोगे कि ये एक्सपेरिमेंट कब किया गया था तो आप बोलोगे ये एक्सपेरिमेंट किया गया था 1928 में। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट का जो नाम है ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। जो ट्रांसफॉर्मिंग वर्ड यहाँ पे है वो ट्रांसफॉर्मिंग वर्ड लिया गया है ट्रांसफॉर्मेशन से। किससे लिया गया है वर्ड? ट्रांसफॉर्मेशन से। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि डीएनए अपटेक ऑफ डीएनए बाय बैक्टीरिया फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। अपने एनवायरनमेंट से जो डीएनए का अपटेक करता है बैक्टीरिया, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया? देखो, इस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को लिया गया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो एक बैक्टीरिया है इसको लिया गया। ठीक है, और इस बैक्टीरिया को क्या किया गया? इस बैक्टीरिया को क्या किया? कल्चर मीडियम में ग्रो करवाया गया। ठीक है, जब इस बैक्टीरिया को कल्चर मीडियम में ग्रो करवाया गया तो हम देखते हैं कि जब इसको ग्रो करवाते हैं तो 2 डिफरेंट टाइप का हमारा कॉलोनीज मिलता है। ठीक है, एक कॉलोनीज को हम बोलते हैं
एक कॉलोनी क्योंकि स्मूथ एंड शाइनी कॉलोनी था और दूसरा आपका रफ कॉलोनीज था। ठीक है, तो यहाँ क्या हम कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को कल्चर मीडियम में ग्रो करवाया गया, और जब कल्चर मीडियम में इसको ग्रो करवाया गया देन हमें दो कॉलोनीज मिला। एक कॉलोनीज को हम कहते हैं रफ कॉलोनी और दूसरे कॉलोनी को कहते हैं हम स्मूथ कॉलोनी। ठीक है, जब रफ कॉलोनी और स्मूथ कॉलोनी को स्टडी किया गया तब पता चला कि जो रफ कॉलोनी होता है वो आपका नॉन वायरुलेंट होता है और जो आपका स्मूथ कॉलोनी होता है वो वायरुलेंट होता है। ठीक है, जब ये पता किया गया कि आखिर वायरुलेंट होता क्यों है तो हमें पता चला कि जो हमारा स्मूथ कॉलोनी है उस स्मूथ कॉलोनी के ऊपर एक म्यूकस का लेयर होता है। ठीक है, और वो लेयर क्या काउज करता है, उसको वायरुलेंट बनाता है। वायरुलेंट का मतलब जो पैथोजेनिक होगा। ठीक है, तो कहने का मीनिंग ये है कि कहने का क्या मीनिंग है, कहने का मीनिंग ये है कि हमारा जो दो टाइप का कॉलोनीज था उस दो टाइप के कॉलोनी में जो एस कॉलोनी था वो वायरुलेंट था। वायरुलेंट मतलब पैथोजेनिक था। इट मीन्स वो क्या काउज कर सकता था, वो निमोनिया काउज कर सकता था। ठीक है, और निमोनिया अगर काउज करता तो ऑब्वियसली जिस ऑर्गेनिज्म में करता है, जैसे यहाँ पे हम लेंगे कहीं ना कहीं माइस को। ठीक है, माइस के अंदर हम इंजेक्ट कर रहे हैं तो माइस के अंदर जैसे ही हम एस कॉलोनीज के बैक्टीरिया को हम इंसर्ट करेंगे दैट इज कॉल्ड एस स्ट्रेन, एंड आर कॉलोनीज के बैक्टीरिया को हम कहते हैं आर स्ट्रेन। ठीक है, तो जब हम इसको इंसर्ट करेंगे तो क्या होता है, उससे माइस किल हो जाता है, मर जाता है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट हम पूरा कंप्लीट देखेंगे इस टाइप से। आगे हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को पूरा देखते हैं। ठीक है, देखो इस एक्सपेरिमेंट में हो क्या रहा है एक्चुअल में। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है, हमने पहले क्या कहा, जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, इसको हम कल्चर मीडियम में ग्रो करवाए, इसको हम क्या किए, कल्चर मीडियम में ग्रो करवाए। ठीक है, ठीक है, ग्रोन इन कल्चर्ड मीडियम। हम क्या कहें, ग्रिफिथ साहब ये सारा एक्सपेरिमेंट करवाए थे, ग्रो मीडियम में हम इसको ग्रो करवाए। जब हम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को कल्चर मीडियम में ग्रो करवाते हैं तो देखते हैं कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का दो कॉलोनीज मिलता है। हमें क्या मिलता है, दो टाइप का कॉलोनीज मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है हमें, टू टाइप्स ऑफ कॉलोनीज मिलता है। ठीक है, दो टाइप का हमें कॉलोनीज मिलता है। ठीक है, अब दो टाइप के कॉलोनी में कौन कौन सा कॉलोनी है, तो सबसे पहले बोलोगे दो टाइप के कॉलोनी में एक आपका रफ कॉलोनीज मिलता है, हमें रफ कॉलोनीज मिलता है। ठीक है, और दूसरा जो हमको मिलता है वो मिलता है हमें स्मूथ कॉलोनीज, दूसरा हमको मिलता है स्मूथ कॉलोनीज मिलता है। ठीक है, स्मूथ कॉलोनी मिलता है। ठीक है, तो जो स्मूथ कॉलोनी हमें देखने को मिलेगा और कुछ रफ कॉलोनीज देखने को मिलेगा। रफ कॉलोनी जो होता है वो नॉन वायरुलेंट होता है, नॉन वायरुलेंट होता है। ठीक है, और जबकि आपका अगर हम इसकी बात करें स्मूथ कॉलोनीज का तो ये वायरुलेंट होता है। ये क्या होता है आपका, वायरुलेंट होता है। ठीक है, ये सब पॉइंट्स आप माइंड में रखोगे कि ये क्या होता है, रफ कॉलोनीज नॉन वायरुलेंट होता है और ये वायरुलेंट होता है। नॉन वायरुलेंट कहने का मतलब ये नॉन पैथोजेनिक नॉन पैथोजेनिक होगा। ठीक है, और ये क्या होगा आपका, पैथोजेनिक होगा। ये क्या होगा आपका, पैथोजेनिक होगा। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि ये पैथोजेनिक है, ये नॉन पैथोजेनिक है। ठीक है, तो ये पैथोजेनिक है तो पैथोजेनिक है क्यों। ठीक है, तो हम कहते हैं इसके ऊपर एक स्पेशल कोट्स होता है। ठीक है, इसके ऊपर एक स्पेशल लेयर होता है। ठीक है, सबसे बाहर जिसको हम बोलते हैं एक म्यूकस का लेयर फॉर्मेशन करता है। इसके अंदर क्या होता है, म्यूकस लेयर होता है। म्यूकस हम जानते हैं कि ये क्या है, हमारा एक पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, और म्यूकस के लेयर होने के कारण ये स्मूथ भी होता है। तो स्मूथ होने का भी रीज़न क्या है कि इसके ऊपर म्यूकस का कोट होता है, म्यूकस का लेयर होता है। ठीक है, और म्यूकस का लेयर होने के कारण ये क्या होता है, स्मूथ भी होता है। ठीक है, स्मूथ भी होता है। इसके ऊपर ऑब्वियसली कोई लेयर नहीं होता है, नो म्यूकस कोट, नो म्यूकस लेयर, इसके ऊपर कोई म्यूकस लेयर नहीं है। ठीक है, और म्यूकस लेयर नहीं है इसलिए क्या है आपका, रफ है। ठीक है, तो ये समझने की कोशिश करो आप, क्या हम कह रहे हैं कि कल्चर मीडियम लिया, उस कल्चर मीडियम में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को हम ग्रो करवा रहे हैं। तो हमें दो टाइप का कॉलोनीज देखने को मिलता है, एक कॉलोनीज आपका रफ टाइप का कॉलोनीज है और एक कॉलोनीज आपका स्मूथ टाइप का कॉलोनीज देखने को मिलता है। ठीक है,
तो जो रफ कॉलोनीज है वो नॉन वायरुलेंट होता है, मतलब ये पैथोजेनिसिटी काउज मतलब पैथोजेनिक नहीं होगा, ठीक है। जबकि जो स्मूथ कॉलोनीज है वो वायरुलेंट है, मतलब पैथोजेनिक है। पैथोजेनिक का या वायरुलेंट का यहाँ पे ये मतलब है कि ये कॉलोनीज का जो बैक्टीरिया होगा उसको हम सिंपली बोलते हैं एस स्ट्रेन। इसका बैक्टीरिया जो होगा उसको हम बोलेंगे एस स्ट्रेन। तो जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया होगा वो क्या काउज करेगा, डिजीज काउज करेगा। और कौन सा डिजीज काउज करेगा, तो सिंपली हम बोल रहे हैं कौन सा डिजीज काउज करेगा, निमोनिया काउज करेगा, ठीक है। निमोनिया इन्फेक्शन करेगा किसी भी ऑर्गेनिज्म पे, ठीक है। दूसरा ये जो होता है आपका नॉन वायरुलेंट होता है, इट मीन्स इस पे म्यूकस लेयर नहीं पाया जाएगा। और जब म्यूकस लेयर इस पे नहीं पाया जाएगा तो ये नॉन वायरुलेंट है, और नॉन वायरुलेंट होगा तो डिजीज काउज नहीं करेगा। इसको हम सिंपली कहते हैं क्या, आर स्ट्रेन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, आर स्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि दो टाइप का कॉलोनीज है, रफ है, स्मूथ वायरुलेंट होता है, पैथोजेनिक होता है, डिजीज काउज करेगा। म्यूकस क्यों होता है, क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है, म्यूकस लेयर होता है। म्यूकस क्या है, एक पॉलीसेकेराइड्स है, और इस लेयर होने के कारण ही ये पैथोजेनिक होता है, ठीक है। और इसी लेयर होने के कारण ये स्मूथ भी होता है, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है, ये वाला कंडीशन ज़्यादा याद रखना है, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं इसी का यूज़ करना है आगे जा करके कि स्मूथ कॉलोनीज क्या होगा आपका, वायरुलेंट होगा। और स्मूथ कॉलोनीज के अंदर जो आता है आपका बैक्टीरिया, उसको हम सिंपली बोलते हैं एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, ठीक है। एस वहीं से लिया गया है, स्मूथ से लिया गया है, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना, मिटा देते हैं। नेक्स्ट आपका जो आएगा, हम कहते हैं कि नेक्स्ट इसके आगे क्या किए ग्रिफिथ साहब, इसके आगे जो ग्रिफिथ साहब वो क्या किए, वो सबसे पहले आपका जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया ले लिए, चलो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया ले लिए, ठीक है। आर स्ट्रेन बैक्टीरिया का कल्चर मीडियम जो कॉलोनीज था वहाँ से हमें आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को इन्होंने उठा लिया, ठीक है। और आर स्ट्रेन बैक्टीरिया उठाने के बाद उसका एक सॉल्यूशन बनाए और उसको इंजेक्ट कर दिए, इंजेक्टेड इनटू माइस में इसको इंजेक्ट कर दिया गया। जब माइस में इंजेक्ट किया गया तो देखा कि माइस जो है वो क्या है, लाइव है, अभी भी माइस क्या है, जिंदा है, ठीक है। क्यों जिंदा है, क्योंकि आर स्ट्रेन है, नॉन वायरुलेंट है, नॉन पैथोजेनिक है। जब उसको माइस के अंदर इंजेक्ट किया गया तो माइस के अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ, इट मीन्स माइस के अंदर कोई निमोनिया नहीं हुआ। और जब निमोनिया नहीं हुआ तो माइस क्या रहा, जिंदा रहा, ठीक है। जब उसी तरीके से जब एस स्ट्रेन को लिया गया साथ में, एस स्ट्रेन को और आर एस स्ट्रेन को जब इंजेक्ट किया गया, इंजेक्टेड इनटू माइस, और जब इसको माइस के अंदर इंजेक्ट किया गया तो देखा कि माइस जो है वो डाई हो जाता है, मर जाता है, ठीक है। तो माइस डाई क्यों हो गया, क्योंकि एस स्ट्रेन था, और एस स्ट्रेन क्या है, वायरुलेंट है। वायरुलेंट क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर म्यूकस लेयर है, ठीक है। तो वायरुलेंट है। वायरुलेंट को अगर हम क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं माइस के अंदर, तो माइस के अंदर क्या होगा, इन्फेक्शन होगा। किस टाइप का इन्फेक्शन होगा, तो ऑब्वियसली कौन सा उसके अंदर डिजीज होगा, निमोनिया होगा, ठीक है। निमोनियल इन्फेक्शन कह सकते हो, वो होगा, और वो जब होगा तो माइस क्या होगा, मर जाएगा, ठीक है। अब ग्रिफिथ साहब बोले कि अच्छा ऐसा हो रहा है, तो वो क्या किए फिर, ये एस स्ट्रेन को उनको लगा कि ये मतलब वायरुलेंट है, ठीक है, ये डिजीज काउज करता है, तो हम ऐसा करते हैं कि इसको मार देते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इसको मारने के लिए, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को मारने के लिए वो क्या किए, हीट का इस्तेमाल किए। किसका इस्तेमाल किए, हीट का इस्तेमाल किए। जब हम हीट दिए एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को जब हमने हीट दिया, तो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को हीट देने के बाद हमारा बना हीट किल्ड एस स्ट्रेन, ठीक है। तो ये ग्रिफिथ साहब ये क्या देखे कि ऑब्वियसली इसको क्या किया, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को वो हीट दे दी, और जब हीट दिए तो उससे क्या बना, हमारा हीट किल्ड बैक्टीरिया बना, ठीक है। अब ये हीट किल्ड हो गया, इट मीन्स क्या, कि वो बैक्टीरिया क्या हुआ, मर गया, ठीक है। और जब बैक्टीरिया का डेथ हो गया यहाँ पे, तो अब हमने क्या किया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया। क्या लिया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया, ठीक है। क्योंकि ये मरा हुआ बैक्टीरिया है, हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिए हम, ठीक है। और ये हीट किल्ड एस स्ट्रेन को हम फिर से इंजेक्ट किए, इंजेक्टेड इनटू माइस। और जब इसको माइस में इंजेक्ट किया गया तो क्या देखा ये गया कि माइस अब जिंदा है, लाइव है, ठीक है। तो इट मीन्स हीट किल्ड, इट मीन्स बैक्टीरिया मर गया। हीट किल्ड जो एस स्ट्रेन था वो बैक्टीरिया मर चुका था, और मरने के बाद अगर कोई बैक्टीरिया को हम किल करके, ठीक है, जो इन्फेक्शन काउज करता है उसको अगर हम किल कर दें तो ऑब्वियसली इन्फेक्शन काउज नहीं करेगा, ठीक है। तो उसको हम जब माइस के अंदर इंसर्ट किए, तो माइस के अंदर जैसे ही इंसर्ट किए तो माइस को कोई फर्क नहीं पड़ा, माइस
जिंदा रहा। ठीक है, देन क्या किया, ये फिर से फर्दर एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या करा कि जो हीट किल्ड है, हीट किल्ड एस स्ट्रेन है, हीट किल्ड एस स्ट्रेन, ठीक है, ये हीट किल्ड एस स्ट्रेन को ये क्या किए, साथ में ले लिया आपके आर स्ट्रेन। ठीक है, और ये दोनों स्ट्रेन को एक साथ लेने के बाद, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन के तो दोनों स्ट्रेन को लेने के बाद इसको इंजेक्ट किया गया, इंजेक्टेड इनटू माइस, माइस के अंदर इसको इंजेक्ट किया गया। और जब माइस के अंदर इसको इंजेक्ट किया गया, देखा गया कि माइस जो है वो मर जाता है। ठीक है, माइस क्या हो जाता है, मर जाता है, डाई हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम हीट किल्ड एस स्ट्रेन डाल रहे थे, और हम जानते हैं कि एस स्ट्रेन हमारा क्या है, वायरुलेंट है, बट जब उसको हमने हीट कर दिया, और हीट करने के बाद जब उसको माइस के अंदर इंसर्ट कर रहे थे, तो माइस क्या हो जा रहा था, जिंदा था। इट मीन्स यहाँ पे तो कोई इन्फेक्शन ये काउज नहीं कर रहा था, और यहाँ पे भी हम क्या देख रहे हैं कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन ही ले रहे हैं, इसका मतलब इसको कोई इन्फेक्शन ये काउज नहीं करना चाहिए। और ये ऑलरेडी इन्फेक्शन काउज नहीं कर रहा, क्योंकि ये आर स्ट्रेन नॉन वायरुलेंट है, इन्फेक्शन काउज नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन जब दोनों को हम साथ में लेते हैं तो देखते हैं, और माइस के अंदर जब इसको इंजेक्ट करते हैं, जिसको अब इसको क्या करते हैं, माइस के अंदर इंजेक्ट करते हैं, तो जब माइस के अंदर इसको हम इंजेक्ट करते हैं, देखते हैं माइस मर जाता है। इट मीन्स ग्रिफिथ ये कंक्लूजन पे आया, ग्रिफिथ ये कंक्लूजन पे आया कि समथिंग इज ट्रांसफर फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रेन टू आर स्ट्रेन। कुछ तो ऐसा है जो कहीं ना कहीं हीट किल्ड एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हो रहा है, और उस ट्रांसफर होने के कारण जो हमारा आर स्ट्रेन है, वो आर स्ट्रेन क्या हो जा रहा है, वायरुलेंट हो जा रहा है। इट मीन्स इसके पास कुछ ना कुछ ऐसा चीज है जो क्या कर रहा है, इसको ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, कुछ ऐसा है जो इसको ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, और उन्होंने कहा कि जो भी ट्रांसफर कर रहा है कहीं ना कहीं वो जेनेटिक मटेरियल ही होगा, जो भी चीज़ है। ठीक है, उस टाइम पे पता नहीं था कि उसका बायोकेमिकल नेचर क्या है। ठीक है, तो इसीलिए ग्रिफिथ साहब बोल दिए कि कुछ भी चीज़ जो यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है वो कोई जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। ठीक है, लेकिन क्या है ये उस टाइम पे अननोन था। ठीक है, तो समथिंग इज ट्रांसफर फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रेन टू आर स्ट्रेन, जो कहीं ना कहीं आर स्ट्रेन को क्या क्या कर रहा है, वायरुलेंट बना रहा है। ठीक है, और वायरुलेंट बना रहा है जिसके कारण क्या हो रहा है, माइस डाई हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन उस टाइम नहीं पता था कि क्या यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन हमें अब पता है कि वो जो ट्रांसफ़र हो रहा था वो कहीं ना कहीं आपका डीएनए था, और जब डीएनए ट्रांसफ़र होगा तो कोई ना कोई कैरेक्टर को लेकर के ट्रांसफ़र होगा, और आप कह सकते हो कि इसके अंदर जो म्यूकस कोट बनाने वाला जो आपका जीन है, कह सकते हो कि उसको लेकर के यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हुआ होगा, और इसीलिए इसके अंदर क्या बना होगा, म्यूकस लेयर बना होगा, और जब म्यूकस लेयर बना तो ये क्या बन गया था, वायरुलेंट बन गया। ठीक है, और माइस को क्या कर दिया, ये डाई कर दिया। लेकिन ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट तक हम इतना ही जानते हैं कि इससे जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन है, इससे कुछ ट्रांसफ़र हुआ है इसमें। अब हम कह रहे हैं ट्रांसफ़र यहाँ पे, और दूसरा वर्ड कह रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्वियसली, क्योंकि ये भी एक बैक्टीरिया है, इसके इन्वायरमेंट में ये हीट किल्ड एस स्ट्रेन पाया जा रहा था, तो ये बैक्टीरिया क्या किया, अपने हीट इन्वायरमेंट से क्या ऑब्टेन कर लिया, तो अपने इन्वायरमेंट से ये ऑब्टेन कर लिया क्या चीज़ को, बैक्टीरिया को। इट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। क्या हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप बोलोगे ये प्रोसेस क्या हुआ है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। मतलब जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया था, वो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया अपने इन्वायरमेंट से, जो उसके इन्वायरमेंट में क्या है, हीट किल्ड एस स्ट्रेन है, ठीक है, वहाँ से वो क्या किया, डीएनए को अपटेक किया है। ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे प्रोसेस क्या हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, इस तरीके से ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में क्या दिया गया था, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, या हम कह सकते हैं सिंपली ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, तो उसमें क्या पाया गया, फाइनली कंक्लूजन पे क्या पहुंचा गया कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में कुछ जा रहा है, और जो भी चीज़ जा रहा है वो आर स्ट्रेन को क्या बना रहा है, वायरुलेंट बना रहा है, जिसके कारण आर स्ट्रेन क्या कर रहा है, माइस में इन्फेक्शन कर रहा है, और उसके कारण माइस क्या हो जा रहा है, मर जा रहा है। ठीक है, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे ग्रिफिथ को ये नहीं पता था। इस एक्सपेरिमेंट का ड्रॉबैक अगर आपसे पूछा जाए कभी, तो इस एक्सपेरिमेंट का एक ड्रॉबैक था कि ग्रिफिथ साहब ये नहीं बताए थे कि आखिर यहाँ से इसमें जो ट्रांसफ़र हो रहा वो क्या है, उसका बायोकेमिकल नेचर क्या है। ठीक है, तो सिंपली कह सकते हो कि ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट का ड्रॉबैक है कि ग्रिफिथ साहब बायोकेमिकल जो आपका नेचर था, जो भी सब्सटेंस ट्रांसफ़र हो रहा था उसका बायोकेमिकल नेचर क्या है, उसके बारे में इन्होंने ये नहीं बताए थे। ठीक है, तो इसके नहीं बताने, नेक्स्ट इसके बाद हमको एक नया एक्सपेरिमेंट, फिर से जो दूसरा एक्सपेरिमेंट था, उस एक्सपेरिमेंट में ये बताया गया
कि आखिर जो ट्रांसफ़र हो रहा है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में, ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में जो ट्रांसफ़र हो रहा है मटेरियल, वो मटेरियल का बायोकेमिकल नेचर क्या है, उस बायोकेमिकल नेचर को बाद में दिया था एवरी मैक्लियोड एंड मैकार्टी साहब ने। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आपका बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट कह सकते हो, ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल क्लियर। तो हम सबसे पहले क्या बात ले रहे हैं आपका बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक। क्यों? क्योंकि ग्रिफिथ साहब बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में नहीं बताए थे। ठीक है, तो बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में 3 साइंटिस्ट था आपका। ठीक है, एक एवरी मैक्लियोड एंड मैकआर्टी। ठीक है, 3 साइंटिस्ट एवरी, मैक्लियोड और मैकआर्टी, एंड इसका डेट है आपका 1933 से लेकर के 1944 तक ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। ठीक है, इन 3 साइंटिस्ट के द्वारा, और तब दिया गया, क्या दिया गया था आपका बायोकेमिकल नेचर ऑफ जो बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया, इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, तो सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट में हम देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में हमको बायोकेमिकल नेचर को टेस्ट करना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम क्या किए, जो हीट किल्ड आपका एसिड स्ट्रेन था उसके अंदर जो भी आपका डीएनए था, आरएनए था, प्रोटीन था, किसका, हीट किल्ड एसिड स्ट्रेन का डीएनए था, आरएनए था, प्रोटीन था। ठीक है, उसको आइसोलेट किया गया। ठीक है, देन उसको हम कहीं ना कहीं स्टडी किए कि कैसे ट्रांसफॉर्म, मतलब क्या इसका बायोकेमिकल नेचर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके अंदर क्या किया, इन्होंने क्या किया इसके अंदर, तो इसके अंदर एवरी, मैक्लियोड, मैकआर्टी, इस बेसिस पे ये इनका जो बेसिस था वो बेसिस भी आपका क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन ही था। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ही कहीं ना कहीं बेसिस था, लेकिन इसके अंदर इन्होंने और भी स्टडीज किया, आरएनएस के बारे में दिया, आरएनएस। ठीक है, और किसके बारे में, डीएनएस के बारे में, और प्रोटीएसेस। ठीक है, ये सब मटेरियल ये सब लेकर के, एंजाइम लेकर के इन्होंने टेस्ट किया था। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या है, इस एक्सपेरिमेंट देखो सबसे पहले क्या है, इस एक्सपेरिमेंट में है आपका हीट किल्ड एसिड स्ट्रेन लिया इन्होंने, क्या लिया, हीट किल्ड एसिड स्ट्रेन, जैसा कि आपका ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में था। ठीक है, हीट किल्ड एसिड स्ट्रेन को ये क्या किए, आर स्ट्रेन। ठीक है, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया इन्होंने। ठीक है, और इन दोनों को ये क्या किए, इंजेक्टेड इनटू माइस, जो हम वहाँ पढ़े थे। और इंजेक्ट करने के बाद हम देख रहे हैं कि माइस क्या हो जा रहा है, डाई हो जा रहा है। माइस क्या हो रहा है, डाई हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हो जा रहा है आपका, इसका मतलब आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है आपका, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये तो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये हम जनरल कॉन्सेप्ट्स कहाँ से हम ले रहे हैं, ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल से ले रहे हैं। ठीक है, बट इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, इस एक्सपेरिमेंट में ये किया गया कि ऑब्वियसली जो आपका हीट किल्ड एस स्ट्रेन था, ठीक है, हीट किल्ड एस स्ट्रेन में से हम क्या किए, आर स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन। ठीक है, और हमने क्या किया, सबसे पहले हम प्रोटीएजेज ले लिए, क्योंकि हम ये चेक करना चाह रहे थे। ठीक है, क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, इस एक्सपेरिमेंट से पहले ये माना जाता था कि प्रोटीन ही क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल है। प्रोटीन ही क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल है। इस एक्सपेरिमेंट से पहले ये माना जाता था कि प्रोटीन हमारा जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या किए, प्रोटीएजेज ले लिए। ठीक है, प्रोटीएजेज आप जानते हो कि प्रोटीएजेज क्या होता है, तो प्रोटीएजेज एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। ये क्या है आपका, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है। ठीक है, तो जब ये काम किया गया और इंजेक्ट किया गया इनटू माइस, इंजेक्टेड इनटू माइस, और जब इसको माइस में इंजेक्ट किया गया तो माइस अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा था। इट मीन्स ये हो रहा था, माइस डाई हो रहा था। ठीक है, और इसका मतलब माइस डाई हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, दूसरा जो इसके अंदर किया गया, फिर से सेकेंड टाइम ये लिया गया हीट किल्ड एसिड स्ट्रेन। ठीक है, सेम एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया गया, हीट किल्ड एसिड स्ट्रेन लिया गया।
ठीक है। अब हीट किल स्टेज में फिर से आपका आर स्ट्रेन साथ में लिया गया, ठीक है। अब क्या किया गया, यहाँ पे आरएनएस को डाल दिया गया, आरएनएस, ठीक है। जो आरएनएस को जब डाला गया तो आरएनएस क्या होता है, आरएनए डाइजेस्टिव एंजाइम है। ये क्या होता है आपका, आरएनए डाइजेस्टिव एंजाइम है, ठीक है। जब आरएनए डाइजेस्टिव एंजाइम को डाला गया इसके ऊपर, तब क्या देखा गया, और तब इसको माइस के अंदर इंजेक्ट किया गया, इंजेक्टेड इनटू माइस। जब इसको माइस के अंदर इंजेक्ट किया गया तो माइस तब भी लाइव, माइस तब भी क्या था आपका, सॉरी, माइस तब भी डाई हो जा रहा था। इसका मतलब तब भी क्या हो रहा था आपका, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है। तो कहने का मीनिंग, इस प्रोसेस में भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, इस प्रोसेस में भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। इट मीन्स जो यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होने वाला चीज़ है वो प्रोटीन नहीं था। प्रोटीन अगर होता तो प्रोटीएज क्या करता, उसको डाइजेस्ट कर देता, और जब प्रोटीएज डाइजेस्ट उसको कर देता तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। क्योंकि मान लो अगर यहाँ पे हम मानते हैं कि यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र प्रोटीन हो रहा है, तो उस प्रोटीन को क्या करेगा, ये प्रोटीएज डाइजेस्ट कर देगा। जब प्रोटीएज इसको डाइजेस्ट कर देगा तो यहाँ से कुछ भी इसके अंदर ट्रांसफ़र नहीं होगा, और जब ट्रांसफ़र नहीं होगा तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, सिंपली अब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हो रहा है, इट मीन्स ये इसमें से इसमें जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो आपका प्रोटीन नहीं है। दूसरा चीज़ को हीट किल एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में दूसरा हम आरएनएज लिए यहाँ पे। इट मीन्स अगर यहाँ से यहाँ आरएनए ट्रांसफ़र हो रहा होता है, ठीक है, तो ये आरएनए को क्या करता है, ये आरएनएस डाइजेस्ट कर देता, और जब ये आरएनएस को, ये आरएनएस जब आरएनए को डाइजेस्ट कर देता तो वो आरएनए यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र नहीं हो पाता। अगर नहीं हो पाता तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। तो ये दो एक्सपेरिमेंट किया गया। उसके बाद तीसरा जो इसमें किया गया था इनके द्वारा, वो तीसरा क्या था, तो अगर हम तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा आपको फिर से वही केस लिया गया, क्या लिया गया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया गया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया गया, ठीक है। देन उसके बाद इसको इंजेक्ट किया गया, किसमें इंजेक्ट किया गया, ये दोनों को, आर स्ट्रेन को और हीट किल्ड एस स्ट्रेन को, दोनों को मिलाया गया, ठीक है। मिलाने के बाद इसको इंजेक्टेड, पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या लेते हैं हम, यहाँ पे हम ले लेते हैं डीएनएस, ठीक है। डीएनएस क्या है, ऑब्वियसली डीएनए डाइजेस्टिव एंजाइम होगा, डीएनए डाइजेस्टिव एंजाइम है, ठीक है। और जब इसको लिया गया तब देखा गया कि ऑब्वियसली जो ट्रांसफॉर्मेशन है इंजेक्टेड इनटू माइस, इंजेक्टेड इनटू माइस, जब इंजेक्ट किया गया माइस में तब देखा गया कि नो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, नो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इट मीन्स कुछ भी यहाँ से इसमें ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। नहीं क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ से इसमें जो भी चीज़ ट्रांसफ़र हो रहा था, इट मीन्स वो ट्रांसफ़र क्या हो रहा था, डीएनए हो रहा था, और उस डीएनए को ये क्या किया, डीएनए क्या किया, डाइजेस्ट कर दिया। जब डीएनए डाइजेस्ट हो गया तो वो इसमें ट्रांसफ़र नहीं हुआ, और जब ट्रांसफ़र नहीं हुआ इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, और जब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ तो इससे ये पता चला, इससे क्या पता चला कि डीएनए ही क्या है, आपका जेनेटिक मटेरियल है, जो आपका हीट किल्ड एस स्ट्रेन से किस में ट्रांसफ़र हो रहा था, आर स्ट्रेन में ट्रांसफ़र हो रहा था, ठीक है। आई होप सो बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। नहीं समझ में आ रही तो एक बार फिर से हम रिवीजन करवा दे रहे हैं आपको, ठीक है। हमने ये ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हम जानते हैं। उसमें क्या हो रहा है, हीट किल्ड एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में, हीट किल्ड एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन हम एक साथ साइमल्टेनियसली ले रहे हैं, और उसको हम क्या कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं, किसके अंदर, माइस के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो माइस क्या हो जा रहा है, डाई हो जा रहा है, ठीक है। मीट यहाँ पे एक मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि ये ग्रिफिथ साहब क्या बोले कि इससे इसमें कुछ ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। ये ग्रिफिथ साहब का कहना था कि जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन है उससे आर स्ट्रेन में कुछ ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसका बायोकेमिकल नेचर क्या था ये ग्रिफिथ साहब नहीं बताए थे, और उसी चीज़ को हम चेक कर रहे हैं कि बायोकेमिकल नेचर एक्चुअल में था क्या, ठीक है। तो जो एवरी मैक्लियोड एंड मैकार्टी जो साइंटिस्ट हैं वो उन्होंने क्या करा कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन को उठाया और आर स्ट्रेन जैसा कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में किया गया था उस पर सबसे पहले प्रोटीएज डाल के देखे गए। क्या डाले, सबसे पहले प्रोटीएज डाले। जब प्रोटीएज डाले, प्रोटीएज एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, ठीक है। तो जब ऐसा कुछ किए प्रोटीएज डालने के बाद क्या होगा, उसको माइस के अंदर इंजेक्ट किया गया, तो माइस के अंदर क्या हो रहा है, तब भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इट मीन्स अगर इससे इसमें कुछ चीज़ ट्रांसफ़र होता तो उसको प्रोटीएज क्या करता, डाइजेस्ट कर देता, और जब डाइजेस्ट कर देता तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब इससे इसमें जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो प्रोटीन नहीं है। दूसरा जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसमें भी हीट किल्ड एस स्ट्रेन को लिया गया, आर स्ट्रेन को एक साथ लिया गया, ठीक है, और उस पर आरएनएस का ट्रीटमेंट किया गया। जब आरएनएस से उसको ट्रीट किया गया,
आरएनए जब ट्रीट किया जाता है तो क्या आरएनए डाइजेस्टिव आरएनए क्या है आरएनए डाइजेस्टिव एंजाइम है। जब इनको ट्रीट किया गया तब क्या हुआ यहाँ पे तो ये देखा गया कि तब भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इट मीन्स इससे जो इसमें ट्रांसफ़र हो रहा है वो आरएनए नहीं है, क्योंकि आरएनए होता तो आरएनए डाइजेस्ट हो जाता और ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। बाद में जो तीसरा ये किया गया उसके अंदर फिर हीट किल एसिस्टेंट और एसिस्टेंट को लिया गया, साथ में यहाँ पे डीएनएज लिया गया। ठीक है, ये डीएनएज क्या किया, ये जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो पता चला कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा ट्रांसफॉर्मेशन? क्योंकि यहाँ पे डीएनएज जो था, कोई भी चीज़ जो यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा था उसको वो डाइजेस्ट कर रहा था, और यहाँ से ट्रांसफ़र क्या हो रहा था, इसका मतलब यहाँ से ट्रांसफ़र क्या हो रहा होगा, डीएनए ट्रांसफ़र हो रहा होगा। तो उस डीएनए को अगर डाइजेस्ट कर दें तो वो डीएनए यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र नहीं होगा, और जब डीएनए ट्रांसफ़र नहीं होगा तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्वियसली नहीं होगा। तो जब ऐसा देखा कौन, एब्री मैक्लियोड एंड मैकार्टी, तो वो बोला कि डीएनए ही क्या होता है, आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, क्या होता है, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे वो साइंटिस्ट लोग इस बात से कन्विंस्ड नहीं हुए। ठीक है, तो उन्होंने साइंटिस्ट जो थे वो कन्विंस्ड नहीं हुए, और जब साइंटिस्ट कन्विंस्ड नहीं हुए तो फिर से एक नया एक्सपेरिमेंट किया गया। ठीक है, बाद में कि नहीं, रियल में डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। इसको प्रूफ करने के लिए फिर से नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया गया, और वो जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आपका किया गया था वो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया गया था हर्शे एंड चेज के द्वारा। ठीक है, न्यू एक्सपेरिमेंट जो किया गया वो किया गया था आपका हर्शे एंड चेज के द्वारा, हर्शे एंड चेज के द्वारा। ठीक है, जिसको हम कहते हैं हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं। ठीक है, हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं। ठीक है, तो बाद में जो किया गया वो इनके द्वारा किया गया, और वो थे हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब इस एक्सपेरिमेंट्स में जो रिक्वायर्ड मटेरियल था, क्या क्या लिया गया, बड़े ध्यान से देखो। रिक्वायर्ड मटेरियल इसके अंदर क्या क्या लिया गया था। ठीक है, तो इसके अंदर जो रिक्वायर्ड मटेरियल लिया गया था, सबसे पहले तो इसके अंदर रिक्वायर्ड मटेरियल एक बैक्टीरिया लिया गया था, और जिस बैक्टीरिया का नाम था आपका ई कोलाई। ठीक है, तो इसके अंदर हर एक्सपेरिमेंट के अंदर आपको क्या क्या चीज़ याद रखना है, देखो उसका जो रिक्वायर्ड मटेरियल है वो आपको जरूर याद रखना है कि उस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, खास करके अगर बैक्टीरिया इस्तेमाल किया गया तो बैक्टीरिया का नाम देखना है, कौन सा बैक्टीरिया इस्तेमाल किया गया ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ पूछा जाता है। फिर उसके बाद ये कब एक्सपेरिमेंट किया गया था कहीं ना कहीं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तीसरी चीज़ के आपका अगर कोई भी बैक्टीरिया यूज़ किया जा रहा है या कोई वायरस यूज़ किया जा रहा है, क्या वो कौन सा डिजीज़ काउज कर रहा है, कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। बाकी आपको प्रिंसिपल तो प्रोसेस तो पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड मटेरियल है उसमें सबसे पहले एक ई कोलाई लिया गया, दूसरा इसके अंदर बैक्टीरियोफाज लिया गया, बैक्टीरियोफाज लिया गया। ठीक है, तो बैक्टीरियोफाज क्या होता है, फाज मतलब देखो यहाँ पे फाज का मतलब सिंपली आपका वायरस होता है। ठीक है, और बैक्टीरियोफाज मतलब बैक्टीरिया का कुछ ना कुछ इससे कनेक्शन है। इट मीन्स वायरस डैट इन्फैक्ट, जो इन्फेक्शन काउज करेगा किसको, बैक्टीरिया। ठीक है, वायरस डैट काउजेज इन्फेक्शन टू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को जो इन्फेक्शन काउज करने वाला जो वायरस है उसको हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफाज बोलते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरियोफाज लिया गया। इसके अलावा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये आपको मस्ट है कि याद रखना, वो आपका क्या है, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस एंड सल्फर लिया गया, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस एंड सल्फर लिया गया। जो फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव होता है वो P32 होता है, सल्फर जो रेडियो एक्टिव फॉर्म है वो है आपका S35। ठीक है, ये दो आपका क्या किया गया, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस एंड रेडियो एक्टिव सल्फर को लिया गया। ठीक है, अब रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस एंड रेडियो एक्टिव सल्फर को लिया गया, क्यों लिया गया अभी हम बताते हैं क्यों लिया गया। ठीक है, तीसरा चीज़ जो आपका और कुछ लिया गया था, तो ऑब्वियसली आप कह सकते हो कि यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप का कल्चर मीडियम लिया गया था। बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए कल्चर मीडियम लिया गया था, एंड वायरस को ग्रो करने के लिए जो कल्चर मीडियम लिया गया था। ठीक है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट है आपका हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर हम ये सारा चीज़ पढ़ेंगे, ई कोलाई, बैक्टीरियोफाज, ठीक है, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, रेडियो एक्टिव क्या बोलते हैं, सल्फर लिया गया। ठीक है, और कुछ इस एक्सपेरिमेंट के अंदर लिया गया था या नहीं, और कुछ इस एक्सपेरिमेंट के अंदर लिया गया था। ठीक है,
तो रेडियो एक्टिव ये हो गया, फॉस्फोरस हो गया, रेडियो एक्टिव सल्फर हो गया, बैक्टीरियोफाज हो गया, बैक्टीरिया इकोलाई लिया गया था। ठीक है, तो इसके अलावा एक चीज़ और आप कह सकते हो, ठीक है, एक आपका सेंट्रीफ्यूग जो इंस्ट्रूमेंट होता है, सेंट्रीफ्यूग, ये भी लिया गया था क्योंकि सेंट्रीफ्यूगेशन करवाना था, तो सेंट्रीफ्यूग इंस्ट्रूमेंट भी लिया गया था। ठीक है, तो ये सारा इसमें हम अब बाकी आगे देखते हैं, मतलब क्या क्या हमको इसके अंदर पढ़ना है। ठीक है, कैसे ये एक्सपेरिमेंट पूरा परफॉर्म किया गया और कैसे फाइनली हमें पता चला कि डीएनए ही क्या होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ रही होगी, आई होप सो। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करते हैं इसके आगे, ये एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट में और इस एक्सपेरिमेंट से क्या फाइंड आउट करने की कोशिश किया गया, कोशिश ये किया गया कि क्या रियल में डीएनए ही क्या होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है या प्रोटीन हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूजन दो ही चीज़ में, या तो प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है या हमारा डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ करने की कोशिश किया गया कि क्या एक्चुअल में कौन जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या हमारा प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल हमारा क्या है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को कैसे किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले जो वायरस था, इस वायरस को दो अलग अलग कल्चर मीडियम में ग्रो करवाया गया। ठीक है, दो अलग अलग कल्चर मीडियम में ग्रो करवाया गया। हम सिंपली कह लेते हैं कि हम सबसे पहले लेते हैं कल्चर मीडियम ए। ठीक है, और दूसरा कल्चर मीडियम हम लेते हैं कल्चर मीडियम बी। ठीक है, दो अलग अलग कल्चर मीडियम में वायरस को क्या किया, ग्रो करवाया गया। जो पहला कल्चर मीडियम है वहाँ पे जो हम लिए हैं वो हम लेते थे P32 रेडियो एक्टिव, जो हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं अभी, वो हम ले लिए। ठीक है, उस कल्चर मीडियम के अंदर हम ये वाला चीज़ P32 को हमने डाल दिया। ठीक है, दूसरा जो कल्चर मीडियम लिए उसके अंदर हम डाल दिए S35 को। किस चीज़ को हम डाल दिए, S35 को। ठीक है, तो जो पहला कल्चर मीडियम था उसके अंदर P32 को डाला गया, और P32 आप जानते हो कि फॉस्फोरस किसके अंदर पाया जाता है, तो फॉस्फोरस पाया जाता है आपका डीएनए के अंदर। फॉस्फेट ग्रुप हम लोग पढ़े हैं जो फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो जो हम फॉस्फोरस उसके कल्चर मीडियम के अंदर डाले तो वायरस क्या किया, उसको अपटेक किया, और अपटेक जब किया वायरस तो कहाँ पहुँच गया वो फॉस्फोरस, उसके जेनेटिक मटेरियल इन द सेंस उसके डीएनए में चला गया। ठीक है, और डीएनए के साथ ये वाला फॉस्फोरस जा करके एज ए फॉस्फेट ग्रुप इनकॉर्पोरेट हो गया। ठीक है, इट मीन्स ये जो इसके अंदर जो हमने वायरस लिया है उस वायरस का जो डीएनए था, ठीक है, उस डीएनए के साथ कौन इनकॉर्पोरेट हो गया, डीएनए के साथ P32 चला गया। कौन चला गया, P32। ठीक है, इट मीन्स जो उसके अंदर हम जेनेटिक मटेरियल तो नहीं जानते अभी हम। ठीक है, तो हम सिंपली कह रहे हैं उसके डीएनए के अंदर क्या इंसर्ट हो गया, P32 जाकर के उसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप के फॉर्म में कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट हो गया। ठीक है, अब दूसरा जो हम मीडियम लिए उस मीडियम में हम S35 डाल रहे हैं। ठीक है, S35 सल्फर, हम जानते हैं कि सल्फर क्या करेगा, सल्फर कंटेनिंग कुछ एमिनो एसिड होता है। ठीक है, जैसे मिथ्योनिन है, सिस्टीन है। ठीक है, तो ये सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड होता है, और वो सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड होने के कारण ये जो होगा ये जाके कहाँ इंसर्ट हो जाएगा, तो ये जा करके आपका उसके प्रोटीन के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएगा S35। और प्रोटीन में आपका दो एमिनो एसिड ऐसा है जिसके साथ ये जाकर के इनकॉर्पोरेट होगा, और वो दो एमिनो एसिड कौन सा है, एक है आपका मिथ्योनिन और एक है आपका सिस्टीन। ठीक है, ये दो एमिनो एसिड ऐसा है जो सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड है। इट मीन्स क्या हो जाएगा, प्रोटीन उसके साथ जाकर के इनकॉर्पोरेट हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या कह रहे हैं कि जो कल्चर मीडियम है वो डीएनए के साथ है। ठीक है, कल्चर मीडियम ए में P32 किसके साथ इनकॉर्पोरेट हुआ है, डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट हुआ। इसका मतलब डीएनए जहाँ जहाँ ट्रांसफ़र होगा तो ये हमारा, क्योंकि रेडियो एक्टिव है, और रेडियो एक्टिव क्या होता है, फ्लोरेसेंस कंटिन्यूसली करता रहता है, उसका रेडिएशन कंटिन्यूसली निकलता रहता है, तो जहाँ भी ये जाएगा हमको पता चलता रहेगा कि डीएनए कहाँ कहाँ मूव कर रहा है। ठीक है, तो दूसरा चीज़ जो हम कल्चर मीडियम बी लिए हैं उसमें हमने क्या डाला है, S35 डाला। जब S35 डाले तो प्रोटीन के साथ क्या इनकॉर्पोरेट हुआ, S35। प्रोटीन क्या है यहाँ पे, मतलब प्रोटीन का यहाँ पे क्या मतलब है, तो जो बैक्टीरिया होता है उस बैक्टीरिया का जो क्या उसको बोल सकते हो, बैक्टीरिया का जो बाहर का लेयर होता है, प्रोटीन कोट होता है बैक्टीरिया का, जो प्रोटीन कोट होता है वायरस में प्रोटीन कोट होता है। क्या होता है आपका,
प्रोटीन कोट होता है, ठीक है। और वो प्रोटीन कोट किसके साथ इनकॉर्पोरेट होगा, S35 के साथ। अगर एक्चुअल में प्रोटीन ट्रांसफ़र हो रहा होगा तो ये S35 में मूवमेंट दिखेगा हमको, ठीक है। बात समझ में आ रही है, क्लियर ना। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या है, आपका वायरस है, उसको हम दो अलग अलग कल्चर मीडियम ए, कल्चर मीडियम बी। कल्चर मीडियम ए वाला जो लिए वहाँ पे हम P32 लिए, P32 उसके अंदर हम डाले। जब P32 डाले तो इसके अंदर जो वायरस ग्रो कर रहा था वो वायरस क्या किया, वहाँ से इसको P32 को अपटेक किया और अपने DNA के साथ उसको क्या कर लिया, इनकॉर्पोरेट कर लिया। मतलब उसका DNA टैग्ड हो गया, किससे टैग्ड हो गया, P32 से टैग्ड हो गया, ठीक है। दूसरा जो कंडीशन है आपका, दूसरा कल्चर मीडियम हम जो बी लिए हैं उसके अंदर जो आपका वायरस है वो वायरस के उसके अंदर हमने क्या किया, S35 डाले रेडियो एक्टिव। जब वो डालते हैं तो क्या होता है, उसका जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन कहाँ पे पाया जाता है, बैक्टीरिया वायरस के प्रोटीन कोट में पाया जाता है। वो इनकॉर्पोरेट किससे हो गया, S35 से हो गया। इट मीन्स अब ये प्रोटीन जहाँ जहाँ जाएगा हमको पता चलेगा, क्योंकि हम ये ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका ट्रांसफ़र हो रहा है या इसका ट्रांसफ़र होगा, कहाँ से, वायरस से बैक्टीरिया में आखिर किसका ट्रांसफ़र कौन सा ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका, क्लियर ना। तो एक वायरस हो गया, ये वायरस को हम इस तरह से ग्रो करवा लिया। अब हम देखते हैं, पहले देख लेते हैं कि वायरस का क्या होगा। देखो हमारा सिंपली हम एक वायरस लेते हैं, टिपिकल वायरस। इस वायरस के अंदर क्या होता है, इस वायरस के अंदर आपका कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है वायरस का, ठीक है। ऑब्वियसली हम थोड़ा मतलब सिंप्लिसिटी के साथ बना रहे हैं, क्लियर ना। इस टाइप का कुछ होगा आपका साथ, इसके साथ, ठीक है। इसमें आपका ये जो होता है ये आपका कैप्सूल कहलाता है। ये क्या कहलाता है, कैप्सूल कहलाता है। और ये ऑब्वियसली किस चीज़ का बना होगा, प्रोटीन का बना हुआ होगा। तो ये जो कैप्सूल, ये जो लेयर है, इसको हम क्या कर रहे हैं, इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं किससे, S35 से, ठीक है। और इसके अंदर आपका क्या है, तो इसके अंदर है आपका इसका जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो जो जेनेटिक मटेरियल है उसको हम किससे इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, इसको हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं P32 से। किससे इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, P32 से, ठीक है। ये पूरा का पूरा पोर्शन इसका हेड कहलाता है, वायरस का क्या कहलाता है, ये हेड कहलाता है। ये वाला पोर्शन वायरस का नेक कहलाता है, क्या कहलाता है, नेक कहलाता है। और ये वाला पोर्शन आपका पूरा का पूरा क्या कहलाता है, टेल कहलाता है। ये आपका टेल प्लेट होता है, टेल प्लेट होता है, ठीक है। तो ये तो एक टिपिकल आपका वायरस है, ठीक है। वायरस के अंदर बाहर का आपका ये क्या होगा, प्रोटीन कैप्सूल्स होगा, और ये क्या होगा आपका न्यूक्लिक एसिड होगा, ठीक है। ये आपका नेक वाला पोर्शन है और ये टेल वाला पोर्शन है, टेल प्लेट वाला, ठीक है। तो ये आपका सिंपली क्या कर दिया, हम वायरस को ग्रो करवा दिए, ठीक है। और जब हम वायरस को ग्रो करवा देते हैं देन हम क्या करते हैं, उसके फर्दर प्रोसेस कि इस वायरस का हम इन्फेक्शन करवाते हैं। किस पे इन्फेक्शन करवाते हैं, तो हमने जो बैक्टीरिया लिया है इकोलाई, उस पर इन्फेक्शन करवाएंगे। और हम कह रहे हैं कि हम बैक्टीरियोफाज की बात कर रहे हैं। बैक्टीरियोफाज यहीं पे ऑब्वियसली ऐसा वायरस जो क्या करेगा, बैक्टीरिया को इन्फेक्शन काउज करेगा, ठीक है। तो ये एक वायरस है। अच्छा, वायरस का क्या नेचर होता है कि वायरस ऑब्वियसली क्या करेगा, सबसे पहले बैक्टीरिया पे जाकर के अटैच होगा, और बैक्टीरिया पे अटैच होने के बाद वो क्या करेगा, बैक्टीरिया में इन्फेक्शन काउज करेगा। फिर इन्फेक्शन करवाने के बाद हम देखेंगे आगे कि एक प्रोसेस होगा जिसको हम ब्लेंडिंग बोलेंगे, और एक तीसरा प्रोसेस होगा जिसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन बोलेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले एक प्रोसेस होता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि अटैचमेंट होगा। क्या होगा, सबसे पहले अटैचमेंट। प्रोसेस में हम लोग आ जाते हैं, ठीक है, प्रोसेस में आ जाते हैं। तो प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, देखो इस प्रोसेस में क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम इकोलाई को ग्रो करवाते हैं, ठीक है, ठीक है। क्या करवाया, इकोलाई इन अ कल्चर मीडियम। एक कल्चर मीडियम में हम इकोलाई को ग्रो करवा दिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या किए, उसके अंदर वायरस को डाल दिए। और जब हम वायरस को डालते हैं तो वायरस हमारा क्या करेगा, सबसे पहले पहला प्रोसेस करेगा वो अटैचमेंट का काम करेगा। देखो अटैचमेंट में क्या होता है, अगर अटैचमेंट की हम बात करते हैं तो सिंपली हम कह लेते हैं, दो अलग अलग कल्चर मीडियम यहाँ पे लिया गया था, ठीक है। तो अटैचमेंट का क्या मतलब है, यहाँ पे मान लो ये आपका कोई हम सिंपल से बना रहे हैं, कोई आपका ये क्या है, वायरस है, ठीक है। ये वायरस क्या होगा, सबसे पहले जाके इकोलाई से अटैच होगा, ठीक है। सबसे पहला क्या होगा, ये इकोलाई से अटैच होगा, ठीक है। तो मान लो ये आपका कोई भी A B कुछ भी है, तो दो मीडियम हम लेंगे एक्चुअली,
ठीक है, और 2 अलग अलग कल्चर मीडियम में हम ग्रो करवाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या इकोलाई को ग्रो करवा रहे हैं कल्चर मीडियम में, और उसमें हम वायरस को इन्फेक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, तो इकोलाई का भी हम 2 अलग अलग कल्चर मीडियम लेंगे, क्योंकि 2 एक्सपेरिमेंट साइमल्टेनियसली हमारा चलेगा। एक हम P32 के लिए लेंगे और एक हम S35 के लिए लेंगे। ठीक है, तो हम क्या किए यहाँ पे, सबसे पहला प्रोसेस जो करवा दिए वो प्रोसेस है आपका अटैचमेंट। अटैचमेंट का मतलब जो वायरस है वो किसके साथ अटैच होगा, जा करके बैक्टीरिया के साथ अटैच होगा। ठीक है, अटैचमेंट के बाद का प्रोसेस जो होगा, अटैचमेंट के बाद क्या होगा, इन्फेक्शन होगा। अटैचमेंट के बाद क्या होगा, इन्फेक्शन होगा। अब हम थोड़ा सा पूरा बोर्ड क्लीन करके कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अटैचमेंट के बाद क्या होगा, इन्फेक्शन होगा। अटैचमेंट के बाद आपका इन्फेक्शन होगा। देखो इन्फेक्शन का क्या मतलब है। ठीक है, अटैचमेंट के बाद 3 प्रोसेस होगा। वो 3 प्रोसेस क्या है, इन्फेक्शन होगा, ब्लेंडिंग होगा, ठीक है, ब्लेंडिंग होगा, एंड फाइनली आपका लास्ट में सेंट्रीफ्यूगेशन करवाएंगे। हम क्या करवाएंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन करवाएंगे। तो ये 3 प्रोसेस होता है अटैचमेंट के बाद। तो अटैचमेंट के बाद क्या होगा, इन्फेक्शन होगा। तो हम थोड़ा छोटा लिखते हैं इसलिए क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है हमारे पास। तो हम क्या कर रहे हैं, एक वायरस ले रहे हैं। ठीक है, इस वायरस को हम क्या करवा रहे हैं, अटैचमेंट तो हो ही गया। अब इसको इन्फेक्शन का मतलब क्या है, इन्फेक्शन का मतलब यहाँ पे ये है, इन्फेक्शन का क्या मतलब, मान लो ये ई कोलाई है आपका। ठीक है, ई कोलाई है। ठीक है, अब जब ये एक कल्चर मीडियम हमने ए ले लिया, ठीक है, उस तरीके से एक हम दूसरा कल्चर मीडियम लेते हैं बी, जिसके अंदर हम एक वायरस ले लिए। ठीक है, ऑब्वियसली बैक्टीरियोफाज हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन ले लिया। हम इसको क्या किए, इसको भी हम इन्फेक्शन करवा दिए। किस पे इन्फेक्शन करवा दिए, हम ई कोलाई पे, इसका भी इन्फेक्शन करवा दिए। ठीक है, तो दोनों साइड से हम ई कोलाई पे 2 कल्चर मीडियम लिए और ऑब्वियसली इस टाइप से सेपरेट प्रोसेस हमने स्टार्ट करा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑब्वियसली एक का जो डीएनए है उसको हम किससे टैग किए हुए, P32 से टैग किए हुए। ठीक है, जबकि इसके डीएनए को हम टैग नहीं कर रहे हैं, इसके किसको कर रहे हैं, प्रोटीन कोट को, जो कैप्सूल है उसको टैग कर रहे हैं। किससे, S35 से हमने टैग कर दिया। किससे टैग कर दिया, हम S35 से हम टैग कर दिए। ठीक है, अब इस पर क्या हो गया, आपका पहला प्रोसेस हो गया इन्फेक्शन। और जब इन्फेक्शन होगा तो इन्फेक्शन में क्या होगा, ये क्या करेगा, जो भी इसके अंदर मटेरियल है, ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल है, ऑब्वियसली यहाँ पे P32 डीएनए है, ये इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देगा, ये भी इसके अंदर इसको ट्रांसफ़र कर देगा। लेकिन ये हमें पहले पता नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। लेकिन हम ये कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट के बाद जान जाते हैं। ठीक है, लेकिन हम सिंपली कह रहे हैं कि जो इन्फेक्शन होगा उसमें ये क्या करेगा, इस पर इन्फेक्शन काउज करेगा और ये भी इस पर इन्फेक्शन काउज करेगा। ठीक है, हो क्या रहा है वो प्रोसेस हम थोड़ा सा बाद में लेटर डिस्कस करते हैं। तो ये इन्फेक्शन काउज करेगा, और जब ये इन्फेक्शन काउज किया तो ये क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया, हम स्टेप बाय स्टेप ही लेके चलते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया, इस एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि इन्फेक्शन करने के बाद कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे आपका वायरस है, और ये वायरस क्या कर रहा है, इन्फेक्शन काउज कर दिया। ठीक है, ये भी वायरस इन्फेक्शन काउज किया तो कुछ इसके अंदर इंसर्ट किया ये। ठीक है, ये भी इधर भी क्या किया, कुछ वायरस है और वायरस क्या किया, आपका इन्फेक्शन काउज किया। ठीक है, और इन्फेक्शन काउज करने के बाद वो क्या किया, कुछ इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। ठीक है, कुछ इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। ठीक है, हमें नहीं पता क्या इंसर्ट करा है। ठीक है, तो अब जब ये इंसर्ट करने के बाद एक तीसरा प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ब्लेंडिंग। ठीक है, ब्लेंडिंग में क्या हो गया, एक प्रोसेस होता है ब्लेंडिंग। ठीक है, जिसमें हम ब्लेंडर यूज़ करते हैं, और उसमें क्या करते हैं, ब्लेंडिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, ये जो यहाँ से अटैच्ड है, कौन, वायरस जो अटैच्ड है किससे, बैक्टीरिया से। ठीक है, अटैच होने के बाद इन्फेक्शन काउज कर दिया। अब इन्फेक्शन करने के बाद हम क्या करते हैं, इस बैक्टीरिया से इस वायरस को हम अलग करते हैं। ठीक है, तो अलग करने का जो प्रोसेस है उसी को हम कहते हैं ब्लेंडिंग। उसी को हम क्या कहते हैं, ब्लेंडिंग बोलते हैं। जो अलग करने का प्रोसेस है उसी को हम क्या कहते हैं, ब्लेंडिंग कहते हैं। और उसके लिए ब्लेंडर यूज़ किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको रिमूव किया जाता है। इट मीन्स ब्लेंडिंग प्रोसेस में क्या होता है, हम सिंपली इस बैक्टीरिया से वायरस को क्या करते हैं, अलग करते हैं। बैक्टीरिया से वायरस को अलग करते हैं। क्यों, क्योंकि वायरस इस पे अटैच था, और अटैच होने के बाद वो इन्फेक्शन काउज किया था। इन्फेक्शन काउज होने के बाद कहीं ना कहीं हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब मान लो ये इसके अंदर जो इंसर्ट किया है, ऑब्वियसली हम थोड़ा सा ले लेते हैं, जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट करेगा,
ये भी क्या करेगा, जेनेटिक मटेरियल को इंसर्ट करेगा। ठीक है, इसका ये क्या है आपका S35 भी रहेगा, लेकिन यहाँ जो आया है ये क्या आया आपका P32 आया है। ठीक है, लेकिन हमें पता नहीं, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोसेस जो आपका किया गया वो नेक्स्ट प्रोसेस किया गया, तो ब्लेंडिंग था, नेक्स्ट प्रोसेस किया गया आपका सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट प्रोसेस क्या किया गया आपका सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया गया। तो ब्लेंडिंग में क्या हो गया, ये सेपरेट हो जाएगा, मतलब वायरस किससे सेपरेट हो जाएगा, बैक्टीरिया से अलग हो जाएगा। ठीक है, देन हम सेंट्रीफ्यूगेशन करवाए। देखो सेंट्रीफ्यूगेशन जब हम करवाते हैं, एक टेस्ट ट्यूब ले लो मान लो, ठीक है, और उसके अंदर हम सेंट्रीफ्यूगेशन करवा दिए, तो हम ये वाला जो कल्चर मीडियम था उस कल्चर मीडियम को सेंट्रीफ्यूग ट्यूब के अंदर डालें। ठीक है, और डालने के बाद उसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन करवाएं। जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन इसको करवाते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को स्पिन करवाते हैं। ठीक है, मतलब रोटेट करवाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हम क्या करते हैं, जब हम जैसे घर वगैरह में ग्राइंडर वगैरह यूज़ करते हैं, उस पर क्या होता है, स्पिनिंग होता है। ठीक है, स्पिनिंग होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और उसमें क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो हम कहते हैं कि सेंट्रीफ्यूगेशन कहीं ना कहीं डेंसिटी बेस्ड पे काम करता है, कि जिसका डेंसिटी है, जिसका हैवीनेस, जो जितना ज़्यादा हैवी होगा वो उतना जल्दी नीचे क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या किए, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन करवा दिए, और जो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस करवाए हैं उस सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में हमने क्या करवाया, तो सबसे पहले ये कल्चर मीडियम को हमने लिया और उसको सेंट्रीफ्यूग ट्यूब के अंदर डाल दिए, और उसको हम स्पिनिंग करवा दिए, मतलब सर्कुलर इसमें घुमा दिए। ठीक है, जब उसको हम घुमाते हैं तो हम देखते हैं क्या है कि जो नीचे वाला पोर्शन है उसमें हैवी चीज़ बैठेगा, हैवी चीज़ नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, और जो लाइट है वो क्या होगा, ऊपर होगा। ठीक है, जो लाइट है वो क्या होगा, ऊपर होगा। ठीक है, तो ऊपर क्या था, ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, जो लाइट वाला पोर्शन होता है, उसको हम बोलते हैं सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट मतलब जो हल्का होगा उसको हम बोलेंगे सुपरनेटेंट, और जो नीचे बैठ जाता है हेवी जैसा उसको हम बोलते हैं पैलेट। उसको हम क्या बोलते हैं, पैलेट। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं बैक्टीरिया एंड वायरस में, तो बैक्टीरिया और वायरस में हैवी कौन है, बैक्टीरिया और वायरस में हैवी कौन होगा, तो हम जानते हैं बैक्टीरिया और वायरस में अगर हम हैवी की बात करें तो ऑब्वियसली बैक्टीरिया क्या होगा, हमारा हैवी होगा। ठीक है, और जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करवाएंगे तो बैक्टीरिया क्या होगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर क्या आ जाएगा, आपका वायरस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वायरस हल्का होता है। तो आप ये कह सकते हो ना कि जो आपका पैलेट है उस पैलेट में क्या आएगा, पैलेट में हमेशा क्या आएगा, बैक्टीरिया आएगा। ठीक है, अब सुपरनेटेंट में क्या आएगा हमेशा, तो सुपरनेटेंट में हमेशा आपका वायरस आएगा। तो सुपरनेटेंट में हमेशा क्या आएगा, आपका वायरस आएगा, जबकि आपका इसके अंदर क्या आएगा, आपका पैलेट के अंदर क्या आएगा, हमेशा बैक्टीरिया आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि बैक्टीरिया हैवी होता है। ठीक है, और वायरस क्या होता है, हल्का होता है। ठीक है, तो ये तो सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रिंसिपल है कि हम क्या करेंगे, सिंपली एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें हम कल्चर मीडियम डालेंगे, कल्चर मीडियम डालने के बाद जब उसको हम सेंट्रीफ्यूग करवाते हैं, तो सेंट्रीफ्यूग करवाने के बाद क्या होता है, हमारा नीचे पैलेट आएगा और ऊपर क्या आएगा, सुपरनेटेंट आएगा। मतलब नीचे जो हैवी चीज़ है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, और जो लाइट है वो क्या होगा, ऊपर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम कंडीशन ले रहे हैं, यहाँ पे कंडीशन ये है कि बैक्टीरिया एंड वायरस का कंडीशन है, तो हम बोल सकते हैं कि वायरस क्या होता है, हल्का होता है, इसलिए वो सुपरनेटेंट में होगा, और बैक्टीरिया जो होता है वो हैवी होता है, इसलिए वो क्या होगा, पैलेट में होगा। ठीक है, अब इन दोनों एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट में भी सेम चीज़ किया गया। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में और इस एक्सपेरिमेंट में भी क्या करवाया गया, सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया गया। अब देखो जब यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया गया तो क्या हुआ, हमें क्या रिजल्ट मिला फाइनली। तो जब हम इसको सेंट्रीफ्यूगेशन करवाए तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, नीचे पैलेट मिलेगा, नीचे हमारा क्या मिलेगा, पैलेट मिलेगा। ठीक है, और ऊपर क्या होगा, आपका सुपरनेटेंट होगा। तो नीचे जो पैलेट मिला वो क्या था, हमारा नीचे पैलेट मिलेगा और ऊपर क्या होगा, हमारा सुपरनेटेंट मिलेगा। ठीक है, मतलब ऊपर वाला क्या है, आपका वायरस है, और नीचे वाला क्या है, आपका बैक्टीरिया है। ठीक है, ये बैक्टीरिया जब हम ये इस टाइप से हमको मिल गया, सेम इसी टाइप से इसमें भी मिलेगा, सेम इस टाइप से हमें इसमें भी मिलेगा। नीचे हमारा क्या हो जाएगा, वायरस हो, नीचे हमारा क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा, जो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे क्या हो गया, सेटल डाउन हो गया। ठीक है, और ऊपर क्या हो जाएगा, आपका वायरस हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, आपका वायरस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी वायरस हमारा ऊपर हुआ और नीचे क्या है, हमारा बैक्टीरिया है। ठीक है, अब दोनों जो सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब था उन दोनों को अलग अलग ये किया गया, मतलब एनालाइज किया गया। सबसे पहले इस
जो हमारा बाहर का सुपरनेटेंट था उस सुपरनेटेंट को लिया गया। जब ये सुपरनेटेंट को लिया गया तो सुपरनेटेंट के अंदर क्या देखा गया कि सुपरनेटेंट के अंदर, ठीक है, सुपरनेटेंट के अंदर कोई भी P32 वाला कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, मतलब P32 उसके अंदर नहीं पाया जा रहा है। जब इस पैलेट को स्टडी किया गया, ये वाला पैलेट्स को पहले एक्सपेरिमेंट में, तो पाया गया कि इस पैलेट के अंदर आपका क्या है, P32 है। क्या है इसके अंदर, P32। इसका मतलब इसके अंदर क्या है, आपका DNA है, जो पहले किसके अंदर था, वायरस के अंदर था। तो पहले P32 वायरस के अंदर था, तो उसको कहाँ होना चाहिए था, सुपरनेटेंट में होना चाहिए था। अगर वो जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, अगर उसका ट्रांसफर नहीं होता, तो वो किसके अंदर होता, वायरस के अंदर होता। लेकिन जब इन दोनों का सुपरनेटेंट और पैलेट का जब स्टडी किया गया पहले केस में, तो देखा गया कि P32 जो है वो किसके अंदर है, बैक्टीरिया के अंदर है। इट मीन्स वायरस से कुछ ना कुछ इसके अंदर ट्रांसफर हुआ, और वो क्या था, आपका DNA था। ठीक है, क्यों DNA था, क्योंकि P32 से हम किसको टैग किए हुए थे, यहाँ पे किसको इनकॉर्पोरेट किए हुए थे हम, तो हम DNA को इनकॉर्पोरेट किए हुए थे। तो P32 तो आपका वायरस के अंदर था, तो यहाँ पे तो सुपरनेटेंट के अंदर P32 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सुपरनेटेंट के अंदर P32 नहीं आकर के हमारे किसके अंदर आ रहा है, पैलेट के अंदर आ रहा है। और पैलेट के अंदर है क्या, बैक्टीरिया है। इसका मतलब ये वायरस P32 या कह सकते हो DNA को किसके अंदर ट्रांसफर कर दिया, बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, इट मीन्स वायरस से बैक्टीरिया में किसका ट्रांसफर हो गया, यहाँ पे DNA का ट्रांसफर हो गया। ठीक है, जबकि दूसरे कंडीशन में जब वो स्टडी किया, तो सबसे पहले ये सुपरनेटेंट को स्टडी किया, सुपरनेटेंट को स्टडी किया। जब सुपरनेटेंट को स्टडी किया तो पता चला कि इस सुपरनेटेंट के अंदर ही क्या है, आपका S35 पाया जाता है। इस सुपरनेटेंट के अंदर ही आपका क्या है, S35 पाया जाता है। और सुपरनेटेंट के अंदर होगा क्या, तो सुपरनेटेंट के अंदर आपका वायरस होगा, और वायरस के अंदर ही क्या पाया जा रहा है, यहाँ पे S35 पाया जा रहा है। इट मीन्स पहले भी वायरस के अंदर क्या पाया जा रहा था, S35 पाया जा रहा था। कहाँ पाया जा रहा था, तो कैप्सूल, कैप्सूल मतलब प्रोटीन का बना हुआ चीज़ में। तो प्रोटीन में यहाँ पे भी आपका S35 पाया जा रहा था वायरस में, और जब हम फाइनल स्टडी करते हैं तो वहाँ पे भी जो वायरस है उसके अंदर S35 पाया जाता है। ठीक है, जबकि जब बैक्टीरिया को स्टडी किया गया पता चला कि इसके अंदर नो S35, कोई S35 इसके अंदर नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे जो है वायरस से बैक्टीरिया में प्रोटीन का ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चला कि ऑब्वियसली ये प्रोटीन का बना हुआ S35 और ये यहाँ से इसमें ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सुपरनेटेंट में हमको क्या मिल रहा है, S35 ही मिल रहा है। इट मीन्स इस एक्सपेरिमेंट से हमको क्या पता चला कि जो ट्रांसफ़र हो रहा है, जो ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ से यहाँ, वो क्या है आपका एक्चुअल में DNA ही है। तब फाइनली दिया गया कि नहीं, DNA ही क्या है, आपका जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट में आपको क्या क्या करना था, तो सबसे पहले तो एक हमको अटैचमेंट करवाना था वायरस का, किस पे, बैक्टीरिया पे। ठीक है, वायरस का हम अटैचमेंट करवा दिए। अटैचमेंट करवाने के बाद क्या होगा, वो बैक्टीरिया, वो वायरस क्या करेगा, इन्फेक्शन काउज करेगा बैक्टीरिया पे। इन्फेक्शन किया, इन्फेक्शन से क्या हुआ, वो अपना जेनेटिक मटेरियल को इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। ऑब्वियसली इसके अंदर भी जेनेटिक मटेरियल आएगा, लेकिन इस जेनेटिक मटेरियल को हम टैग किए हुए नहीं है, क्योंकि इससे हमें मतलब नहीं है। यहाँ पे हमको किससे मतलब है, प्रोटीन से मतलब है, और यहाँ पे हमको किससे मतलब है, DNA से मतलब है। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी इंसर्ट किया इन्फेक्शन में, ये भी इंसर्ट कर दिया इसके अंदर। अब इंसर्ट करने के बाद देन ब्लेंडिंग प्रोसेस होता है। ब्लेंडिंग में क्या होता है कि जो आपका यहाँ पे वायरस है और बैक्टीरिया दोनों आपस में अटैच्ड है, वो एक दूसरे से क्या होगा, डिटैच हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, हटने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन करवा देते हैं। और जब सेंट्रीफ्यूगेशन करवाते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रिंसिपल क्या है कि हैवी चीज़ नीचे बैठेगा और लाइट चीज़ ऊपर रहेगा, मतलब हल्का ऊपर रहेगा और भारी चीज़ नीचे रहेगा। तो नीचे वाले को हम बोलते हैं पैलेट और ऊपर वाले को बोलते हैं सुपरनेटेंट। अगर इस एक्सपेरिमेंट में हम लेते हैं तो हमारा हैवी क्या है, बैक्टीरिया है, और लाइट क्या है, आपका वायरस है। तो वायरस सुपरनेटेंट में हमेशा रहेगा और पैलेट में हमेशा क्या रहेगा, बैक्टीरिया रहेगा। दोनों एक्सपेरिमेंट में हम इस सेंट्रीफ्यूगेशन का जो प्रोसेस था उसको हम एनालाइज किए। ठीक है, ऑब्वियसली इस केस में जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करवाए और इसका सुपरनेटेंट को जब हम स्टडी किए तो पता चला कि सुपरनेटेंट के अंदर P32 नहीं है। P32 नहीं है, इसका मतलब वायरस के अंदर P32 अब नहीं है। ठीक है, जब हम पैलेट को फिर स्टडी किए तो पता चला कि पैलेट के अंदर P32 है। इसका मतलब P32 वाला DNA जो था वो DNA वायरस से किस में आ गया, बैक्टीरिया में आ गया। इट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ है, जेनेटिक मटेरियल का DNA का ट्रांसफ़र हुआ है। जबकि दूसरे केस में जब हम स्टडी किए सुपरनेटेंट को तो पता चला कि उस सुपरनेटेंट के अंदर ही क्या है, आपका S35 है। जबकि S35 पहले से भी किसके अंदर था, वायरस के अंदर था, और सुपरनेटेंट के अंदर भी वायरस है, तो वायरस के अंदर ही आपका क्या है, S35 है। इट मीन्स प्रोटीन कोड का ट्रांसफ़र
नहीं हुआ है। कहाँ से? वायरस से बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये था आपका सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो ये 3 एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमको ये पता चला, ठीक है, क्या पता चला कि रियल में हमारा डीएनए ही क्या है? हमारा जेनेटिक मटेरियल है। आई होप सो समझ में आया होगा। ठीक है, आई होप सो समझ में आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या करना है हम लोगों को। मे भी हमें कहीं ना कहीं क्या उसको बोल सकते हो आप, वायरस सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल हम लोगों ने पढ़ लिया। सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल के बाद आपको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्या करते हैं। ठीक है ना, तो मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, क्योंकि हम 12 का कुछ पोर्शन करवा रहे हैं कम्प्लीटली। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।